यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी का बटन दबाना ना भूलें। प्रभु यीशु के नाम में सभी श्रोताओं को हमारा प्यार, यीशु सहाय और नमस्कार। आज का एक आवश्यक विषय आपके सामने लेकर आए हैं जिसके और वो है कि जब जीवन में ईश्वर हमारा जीवन में ईश्वर जब आए तो हमारा जीवन कैसा रहेगा और तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी बातें दिखाई देंगी और तो हमारा जीवन में हम कैसे अब अनुभव करेंगे। ये सारी बातें आज के विषय में है। वर्तमान परिस्थिति के कारण मनुष्य जाति बहुत कष्ट में है, बुराई भी बढ़ती जा रही है और मानव जीवन बिल्कुल असुरक्षित सा महसूस हो रहा है। बहुतों की नौकरी चले जाने के कारण हम जानते हैं गरीबी आ गई है। बहुत लोग चिंतित हैं, व्यथित हैं, तनावग्रस्त हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत है। तो इस समय सुश्री विनीता टूटी बाइबल के कुछ वचनों से हमें बताने की चेष्टा करेंगे कि हमारे जीवन में प्रभु को पाने से, प्रभु को निमंत्रित देने से परमेश्वर जब हमारे जीवन में आए तो हमारा जीवन कैसा होगा। इस बात को हम आरंभ में हम एक प्रार्थना के रूप में प्रभु यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना को हम गाएंगे। अपने वचन में जाने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम जो भी कुछ सुने, जो भी कुछ हम पढ़ेंगे, उसके द्वारा हमें आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज के ये सुंदर दिन हमें देखने का मौका दिया है और इस वक्त जो हम आपके वचनों को मननाध्ययन करने जा रहे हैं पिता, आज का जो विषय है उस पर आप आशीष दे कि हम जो भी कुछ पढ़ें, जो भी कुछ हम सुने और जो भी कुछ आपने हमारे लिए प्लानिंग की है पिता, वो हमारे जीवन में होने पाए। पिता, हम आपसे यही मांगते हैं कि जो हम इस वक्त मनन करेंगे आप आशीष दे और हमें अपने पवित्र आत्मा से भर कि हम जो भी कुछ बोले पिता वो आपकी महिमा के योग्य होने पाए। धन्यवाद और आदर के साथ हम प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज का विषय है
जब यीशु हमारे जीवन में आएगा तब क्या होगा? टुडेज आवर थीम इज व्हेन जीसस विल कम इनटू योर लाइफ, व्हाट विल हैपन? बाइबल सेज 2 Chronicles 15:2, 2 Chronicles 15:2, the Lord will stay with you as long as you stay with him. Whenever you seek him, you will find him. But if you abandon him, he will abandon you. हिंदी इसका है 2 इतिहास 15:2। जब तुम प्रभु के साथ रहोगे तब वह तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम उसको खोजोगे तब वह तुमको मिलेगा, पर यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह तुम्हें भी त्याग देगा। जब मुझे यह वचन बोलने के लिए दिया गया तो मेरे मन में एक गाना याद आया जिसके बोल ऐसे हैं, जब हम लेकर के हाथ चलते यीशु के साथ, जीवन रास्ता तब होता सुखदाई, यीशु रहता है पास। जब हम करके विश्वास उसकी इच्छा पर काम करते हैं, दुख विपत्ति हमें जो सताने लगे, यीशु सबों को दूर करता है। डर न दुविधा उनको घबरावेगा जो आज्ञा मान के विश्वास करते हैं। जितना काम हम करें दुख परिश्रम सहें, प्रतिफल यीशु देता भरपूर। जो विश्वास हम करें आज्ञा माने उसके, दुख से भी हम पावेंगे आशीष। इस मैसेज के अंत में गाना गाएंगे। तो यह जो गीत है आज के विषय के बारे में सब कुछ बता देता है कि जब हम प्रभु के पास जाएंगे या जब हम प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे, वेलकम करेंगे, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा तो हमारा जीवन कैसा होगा। परंतु मैं आज के विषय को वचनों के माध्यम से बतलाना चाहूँगी। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम वचनों के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम पहला पॉइंट में जाते हैं। जो पहला पॉइंट है, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो वह एक सज्जन की तरह दिल के द्वार को खटखटाता है। वो आपके और हमारे जीवन में आना चाहेगा। जब हम और आप उनके लिए द्वार खोलते हैं तब वह भीतर आएंगे और वह खाली हाथ नहीं आएगा। पहला पॉइंट, प्रभु यीशु एक सज्जन की तरह दिल के द्वार को खटखटाएगा। वह हमारे अंदर आना चाहेगा। जब हम और आप उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं तो दिल के दरवाज़ा खोलते हैं तो वो खाली हाथ नहीं आते हैं। जब वो आएंगे हमारे जीवन में तो वो कुछ गिफ्ट्स को लेके आएंगे, और वो जो गिफ्ट्स हैं वो क्या हैं वो हमें बाइबल बताती है। गलातियंस 5:22, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, पेशेंट, काइंडनेस, गुडनेस एंड फेथफुलनेस, gentleness and self-control. These are the fruits of the Spirit. So when Jesus will come into your life, He will bring these 9 fruits into your life and He will enter to your life. Today, जब मैं संडे स्कूल जाया करती थी तो इसी गीत को एक शिक्षक ने बड़े प्रेम से सिखाया जिसे मुझे याद है, और वो ऐसा था कि मैं उसे भूल नहीं पाई, जैसा उसको एक गाना के माध्यम से मुझे सिखाया गया। चलिए मैं थोड़ा आपको सुनाती हूँ ताकि आप भी ना भूलें। जैसा कि ऐसा है, प्रेम आनंद मेल धीरज, कृपा भलाई विश्वास, नम्रता और संयम। जब प्रभु हमारे व आपके जीवन में आएंगे तब हमारे सारे छोटे बड़े अपराध क्षमा किए जाएंगे। जैसा हमें वचन बतलाती है लूका 7:48 में, और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ पर हम एक स्त्री के बारे हम देखते हैं और जानते हैं, सुनते हैं, जैसा कि स्त्री अपने पापों का पश्चाताप करती है और अपने आंसू से यीशु मसीह के पैरों को धोती है और अपने बालों से उसे पोंछती है। यह सब देख करके
यीशु मसीह कहते हैं, पुत्री तुम्हारे पाप क्षमा हुए। यहाँ पर हम पुत्री के बारे पाते हैं। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो किसी पुत्री के लिए क्षमा है तो पुत्री के लिए नहीं। हम दूसरी घटना में जाते हैं। दूसरी घटना के बारे में हमें मिलता है मरकुस 2:5 में एक लकवेग्रस्त व्यक्ति को उसके 4 दोस्तों ने यीशु मसीह के पास लाया। तब यीशु ने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह ने कितनों के अपराध क्षमा किए, क्योंकि यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। और हम सभी को जानते हैं कि यीशु मसीह क्षमाशील है, दयावान है। इसीलिए हम अपने पापों को जब स्वीकार करेंगे तो वो हमारे सबसे पहले यीशु मसीह हमारे सारे अपराधों को धो डालेंगे। और इसीलिए हमें अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए ताकि हमारा पाप क्षमा हो और यीशु मसीह हमारे जीवन में आए। पॉइंट 3, जब प्रभु हमारे व आपके जीवन में आएंगे तो कल की चिंता नहीं सताएंगे। कि जीवन के प्रत्येक दिन में हम यही सोचते हैं कि कल हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। प्रियो, बाइबल हमें बतलाती है, जो हमें मिलता है मत्ती 6 उसका 31 और 22 पद ये कहता है। मत्ती 6 31 और 32 पद ये कहता है कि इसलिए चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारे जीवन में प्रत्येक दिन ऐसी बातें आती हैं, लेकिन प्रियो, हमें वचन बतलाती है कि किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर होती भी है तो हमें यह भी जानना चाहिए कि वो जो है यीशु मसीह जो है वो समय में उसकी पूर्णता भी करते हैं। नंबर 4, वह आपकी सारी चिंता, बोझ, मानसिक तनाव आदि को अपने ऊपर ले लेंगे ताकि हम विश्राम पाएं। जैसा कि वचन बतलाती है Matthew 11:28, Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जैसा कि हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं और हम सभी कोई चिंतित से ग्रसित होते हैं, लेकिन प्यारे प्रभु यीशु कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। तो जब हमें ऐसी बातें आती है तो हमें अपनी सारी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेल देना चाहिए, उन्हें दे देना चाहिए, ताकि हमारा जो बोझ है वो हल्का हो सके। जब मैं इस वचन को सोचती हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे अपना एक घटना याद आता है। जब मुझे बीएड में एडमिशन लेने का टाइम आया, हम लोग बहुत चिंतित थे कि मुझे कहाँ एडमिशन मिलेगा, कैसा होगा और फीस कैसे हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास उतना इनकम सोर्स नहीं है कि हमें खुद से हम अपना पैसा लगा के हम अपना बीएड में एडमिशन करें। ऐसा कुछ बात नहीं था। लेकिन जब हमने अपने फैमिली मेम्बर से बातें की तो थोड़ी तकलीफ़ हुई कि नई मनी को हम लोग अवेलेबल नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने परमेश्वर पिता को बताया। हमने इस बात को प्रार्थना में रखा कि कौन सा कॉलेज जाना चाहिए, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए और जितनी फीसेस होंगी वो सब कहाँ से मिलेगी। लेकिन हमने परमेश्वर पिता को अपना सारी चिंता, अपनी बोझ प्रभु यीशु को हमने बताया। और ठीक जस्ट एडमिशन लेने के पहले सारी कॉलेजेस की फ़ीस, जितनी भी सारी मेरी फीसेस थी बीएड के लिए ज़रूरत थी, वो सारी प्रबंध हो गई। और हम सभी यह भी जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो है वो उपाय करने वाला है। तो ठीक समय में उन्होंने हमारे बीएड के लिए उपाय कर दिया और मैं बीएड कंप्लीट कर ली और फिर अभी मैं प्रभु की महिमा कर पा रही हूँ। तो इस तरह से यदि हम अपनी सारी चिंताओं को, बोझ को प्रभु यीशु मसीह को बतलाएंगे तो टाइम लेगा, लेकिन इसी तरह से यदि हम अपनी चिंता प्रभु को बताएंगे तो वह हमारी सारी चिंता भी दूर करेगा। जब आप प्रभु में आनंदित रहेंगे तब वह आपकी मनोकामनाएं पूरी करेगा
और जितने भी आपके कठिन मार्ग हैं वह उन्हें सरल कर देंगे। वह आपको षड्यंत्रकारियों के जाल से छुड़ाएगा। आपका शरीर सदा स्वस्थ रहेगा। आप अपनी धन संपत्ति से उनकी महिमा करेंगे और आपके भंडार भरे पूरे रहेंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं तो हमारे जीवन में इन सारी आशीषें आती हैं। वो हमें षड्यंत्रकारियों से बचाता है, वो हमें हर प्रकार की दुख तकलीफ से हमें बचाता है और हमारी जितनी भी धन दौलत हैं उन्हें वो सुरक्षित रखते हैं और हम प्रभु में सदा आनंदित होते हैं। जैसा कि हमें वचन बतलाती है, नीति वचन 3 अध्याय उसका 8 से 10 पद में हमें बताती है। नीति वचन 3 8 से 10, तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। परमेश्वर जो है हमसे नहीं चाहता है, धन दौलत नहीं चाहता है, लेकिन हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे प्रभु यीशु को पहली उपज देनी चाहिए। परमेश्वर और हमारे बीच का जो संबंध है वो आनंदित रहे और सुरक्षित। चलिए हम पॉइंट 6 की ओर जाते हैं। यदि आप मार्ग से भटक कर चोर, व्यभिचारी, बलात्कारी, हत्यारा भी बन जाएं, वह आपके लौटने का इंतजार करता रहे। ताड़ना दे देकर वह आपको पाना चाहेगा। वह कभी नहीं चाहेगा कि आप इस पाप में ही मर जाएं। वह चाहेगा कि आप उनकी ओर फिरें और जिएं। नीति वचन 3 उसका 11 और 12 बतलाती है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसा कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। इसलिए हम यह ना सोचें कि वह हमें छोड़ देंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेमी है। वो हमारा इंतजार करता रहेगा कि हम कब आएंगे। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की ओर आना चाहिए। जैसा भी हम गलती काम कर लेते हैं, लेकिन हमें ये सोच में, हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारा इंतजार कर रहा है। तो मेरे प्रियो, आप जैसे भी अवस्था में हैं, आप ये ना सोचें कि वह हमें छोड़ देंगे। पॉइंट 7, जब हमें डर, अकेलापन सताने लगे तब वह वर्ष के 366 दिन आपको याद दिलाता रहेगा कि मत डर। हम हमेशा, और ऐसा सिचुएशंस आती रहती हैं कि हम डर का सामना करते हैं, हम अकेलापन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, भाइयों, प्रभु यीशु कहता है, यशायाह 41 उसका 10 पद बतलाती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। प्रियो, जब भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, डर की सामना होती हैं, हम इस वचन को स्मरण रखें और हमें परमेश्वर डर से और अकेलापन से छुड़ाए। पॉइंट 8, मृत्यु के समय आपका मन व्याकुल ना हो, क्योंकि स्वर्ग में जहाँ वह अभी है आपके लिए स्थान तैयार कर रखा है। उनका वचन कहता है, यूहन्ना 14:1-3 बतलाती है, मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं मेरे प्रियो, जब हम सोचते हैं पता नहीं हम मर जाएंगे तो क्या होगा। ऐसा हमारे मन में ऐसी कई सारे सवालें आती है, पता नहीं हम स्वर्ग जाएं कि कहाँ जाएं, कैसा रहेगा हमारा जो मृत्यु के बाद का जीवन। लेकिन प्रियो, बाइबल बताती है कि जहाँ हमारा प्यारे यीशु अभी रहते हैं वहीं वो हमारे लिए भी जगह तैयार कर रखा है। इसलिए हम में ऐसा परिस्थितियाँ आती हैं, ऐसा मन व्याकुल हो जाती है, तो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें प्रोमिसेस किए हैं कि वो अपने पास हमें ले जाएंगे। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, माता पिता, जब हम एक बार यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हैं और यीशु मसीह को हम अपने जीवन में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उपरोक्त सभी प्रोमिसेस
हम सभी ने अभी वचन को पढ़ा, 8 पॉइंट्स हमने दिए, तो सारी 8 पॉइंट्स जो है वो हमारे जीवन में होंगी, आएंगी, वो आशीष के रूप में हमारे जीवन में आएंगी। तो चलिए फिर से हम और एक बार रिवीजन करते हैं इस प्रोमिसेस को। जब यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में आएंगी तो ये सारी आशीषें जो हम लोगों ने पढ़ा उनको फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी। तो नंबर 1, यीशु मसीह सज्जन की तरह हमारे दिल के द्वार को खटखटाएगा, और जब हम उसे खोलते हैं तो प्रभु यीशु अपने साथ में 9 फल जो हमारे लिए एक गिफ्ट्स के रूप में हैं वो अपने साथ लेके आएंगे और हमारा जीवन आनंदित होगा। और नंबर 2, हमारे सबसे पहले जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में वेलकम करते हैं, हमारे जीवन में प्रभु यीशु आते हैं, हम उनको स्वागत करते हैं, तब हमारा पाप क्षमा किया जाता है, हमारा सारा पाप क्षमा किए जाएंगे, चाहे वो छोटे बड़े क्यों ना हो। और नंबर 3, कल की चिंता नहीं होगी। जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु आएंगे तब हमें जो कल की चिंता सताती है वो सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। और चौथी पॉइंट्स, वह हमारी चिंता अपने ऊपर ले लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल। 5वीं बात, हम आनंदित रहेंगे। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे तो सारी सुख सारी दुख में वो हमारे साथ रहेंगे ताकि हम आनंदित रहें, हमारा जीवन आनंदमय होगा और सुखमय रहेगा। और 6 पॉइंट है, वो हमारा इंतजार करता रहेगा, क्योंकि वो हमसे बहुत ही प्यार करता है। हम उसके पास तब तक इंतजार करता रहेगा जब तक कि हम उसके पास फिर से ना आ। 7 पॉइंट, डर और अकेलापन हमें नहीं होगी। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाते हैं, बुलाते हैं, तो डर और अकेलापन की बातें जो है वो दूर हो जाएंगी। पॉइंट 8, मृत्यु के समय हमारा मन को व्याकुल नहीं हो। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हैं तो ये सारी आशीषें जो हमने पढ़ा वो सारी आशीषें हमारे आती। तो मेरे प्रियो, बाइबल हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है और हमें प्रतिदिन बाइबल अध्ययन करना चाहिए ताकि हमारा जो विश्वास, हमारा जो संगति प्रभु यीशु मसीह के साथ है वो हमेशा बना रहे, ताकि वो हमारे जीवन में आ पाए और हम उसके लिए हम दरवाज़ा को खोलें ताकि वो हमारे जीवन में आए। तो मेरे प्रियो, आज ही से, अभी से आप अपने जीवन में आपने यदि बाइबल पढ़ना शुरू नहीं किया तो प्लीज़ आप कृपया करके आप बाइबल को पढ़ें और यीशु मसीह से बातें करिए ताकि वो आपके जीवन में आए और आपका जीवन बदल जाए, और इसलिए बाइबल की अवहेलना ना करें। गीत है जिसका बोल है, जब हम लेकर के हाथ चलते यीशु के साथ। जब हम लेकर के हाथ चलते यीशु के साथ, जीवन रास्ता होता सुखदायक, यीशु रहता है पास। जब हम करके विश्वास उसके इच्छा पर काम करते हैं, ख्रिस्त में आनंद जो तू चाहे तो जा, या उपाय के विश्वास से उसकी आज्ञा को मान। दुख विपत्ति हमें जो सताने लगे, यीशु सबों को दूर करता है, डर न डूबता उनको, घबराएगा जो आज्ञा मान के विश्वास करते हैं, ख्रिस्त में आनंद जो तू चाहे
से उसकी आज्ञा को मान। हम इस अवसर पर मैं सोचा कि बहुत सारे ऐसे अखबार में हम लोग देख रहे हैं कि आवश्यक है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। अतः कुछ विषयों को मैंने लिया है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अखबारों के अनुसार भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव और वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों ओर अभी बताया जा रहा है कि हजारों सैनिकों की तैनाती है और उनके बीच में मोदी जी और जिनपिंग ब्रिक्स में 17 नवंबर को आमने सामने होने वाले हैं। लद्दाख में हमारी वायुसेना युद्ध के लिए भी तैयार है और हम वार्ता की सफलता के लिए प्रार्थना करें। हम नहीं चाहते हैं कि युद्ध इस संसार में छिड़ जाए, क्योंकि युद्ध बहुत बुरा चीज़ है। हम प्रार्थना करते हैं, हे सब शक्तिमान ईश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, भारत और चीन एवं सब देशों की सीमा तू ही ने तो ठहराया है। हम प्रार्थना करते हैं भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद को सुलझाने में ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को अपनी आत्मा का प्रकाश दे, ताकि विश्व शांति बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। दूसरी बात है क्या कि अभी दुमका, बेरमो, बिहार में विधानसभा के चुनाव प्रक्रिया पर उपचुनाव होने की बात है और परमेश्वर की हमें आशीष मांगनी चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, सब देशों और प्रदेशों के स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं बिहार और झारखंड राज्य पर कृपा कीजिए। जिन स्थानों पर चुनाव कार्य होने वाले हैं उन स्थानों पर आपकी उपस्थिति रहे, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कार्य संपन्न हो जाए और आपकी प्रजा आनंदित होकर आपकी स्तुति और धन्यवाद कर सकें। तीसरे विषय जिस पर हम प्रार्थना करेंगे वह जीएसटी के विषय में। राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर मामला सुलझ नहीं रहा है अभी तक। हम प्रार्थना करें कि 2000 करोड़ रुपया की राशि राज्यों के बीच में जल्द ही वितरित हो जाए। हे परमेश्वर, धन और संपत्ति, बुद्धि और ज्ञान मनुष्य को आप ही के द्वारा प्राप्त होती है। केंद्र और राज्यों की सरकारों को, विशेषकर देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उनके वित्त मंत्रियों की अगुवाई कीजिए, ताकि देश में शांति, अनुशासन और सुशासन कायम रहे। प्रभु धन्यवाद। चौथी बात है सामूहिक दुष्कर्म के विषय में। हमारे युग में सामूहिक दुष्कर्म की प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, जो एक शोचनीय बात है, जो कि हमारे नियंत्रण के बाहर की बात है। इसलिए आवश्यक है कि हमें परमेश्वर की शरण लेनी चाहिए, उससे निवेदन करें। हे ईश्वर हमारे पिता, आप जानते हैं कि आपकी सहायता के बिना बुराई से हम नहीं बच सकते। आप बुराई से घृणा करते हैं, किंतु बुरे लोगों को अपने प्रेम और कृपा से वंचित नहीं करते हैं। आपकी इच्छा है कि दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरे और जिए। आपने ये भी कहा है, संकट में मुझे पुकार, मैं तुम्हें बचा लूँगा। जो आपकी शरण में आते हैं उन्हें आप दुष्टों के जाल से बचा लेते हैं। यह वर दे कि सब लोग आपके नाम से परिचित हो जाएं, ताकि उनके शरीर और आत्मा की रक्षा हो। आपकी रक्षा के लिए धन्यवाद। Hello everyone. Please like, share and subscribe our YouTube channel Biblical Matters. Thank you.